This call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हो सब? प्रेजेंट सब क्लास में? चलो बच्चों, क्लास करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़े थे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, है ना? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने कौन कौन से लॉज पढ़े थे? हमने पहला पढ़ा था प्रोडक्ट लॉ, जिसमें हम कहते हैं कि अगर हमारे बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। बच्चे आप लोगों के स्कूल का नहीं है? ओके, चलो हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है ना? जल्दी से सब बच्चे, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देती हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। प्रॉपर पूरा सॉल्व करके बताना है कितना आएगा। ठीक है, सभी बच्चे सभी ट्राई करेंगे। आर्यन ने भी क्लास ज्वाइन कर ली है। ओके हिना, बेसिस सेम हो तो पावर, अच्छा ठीक है हिना। सिर्फ अभी तक किस किसने लिखा है आंसर? काजल ने लिखा है, अंजलि ने लिखा है, तौशिका ने लिखा है, हिना ने लिखा है, रितिका ने लिखा है। ओके, हाँ जी हिना, आप वो क्लास में? हिना, हिना बेटा माइक ऑन करो आप अपना। हाँ हिना, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा? जुड़ जाती है। आपको किसमें क्या ऐड करना है? पावर्स क्या क्या है यहाँ पर? -2 और 4। -2 में जब हम 4 को ऐड करते हैं तो क्या आता है ना? मैम माइनस प्लस माइनस। हाँ बिल्कुल ठीक। तो सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन होकर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है हिना, देखो क्या करते हैं, जैसे माइनस, अब यहाँ पर आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 और 2 की आप सब्ट्रैक्शन करो। उसके बाद डिसाइड करो कि बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 2 या 4? 4 बड़ा है ना, 4 के साथ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस आएगा। पहला स्टेप आपने बिल्कुल ठीक किया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता +2 और -4, इनकेस ये होता 2 - 4, फिर क्या आता आपकी पावर में? क्या आता फिर? -2 आता है। यस, तो ये सब बच्चों ने ठीक ठीक लिखा। 12 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। 12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 12 रेज टू द पावर -4। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे सब बच्चे। ओके ओके ओके, हाँ चलो, इससे एक और चीज क्लियर हो जाएगी। बाकी सब भी अपने आंसर लिखो, पहले सारे लिख दो फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, एवरीवन इज सेइंग कि -144 आएगा, है ना? ठीक है बच्चों, तो ये मतलब यहाँ तक सबने ठीक निकाल दिया। अब बेटा होता क्या है, एनीथिंग रेज टू द पावर -n, इट इज इक्वल टू 1/a⁴n। ये चीज भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज की पावर अगर नेगेटिव में हो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड। 12 रेज टू द पावर -2, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करेंगे वो -144 नहीं आएगा बच्चों। इसको हम क्या लिखेंगे?
1 अपॉन 12 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 144, 1 अपॉन 144। ठीक है, नोट कर लो सब, ये वाला पॉइंट नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मिनट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं सर। वेरी गुड। अच्छा, किसी की ऐसी तो दिक्कत नहीं है कि तबीयत वगैरह खराब है या फिर स्कूल आने में दिक्कत हो रही है पेपर के बाद? नो सर। सब अच्छे हैं ना यस एकदम? सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, अभी 2-4 दिनों से देख रहा हूँ कि थोड़ा सा कम अटेंडेंस जा रहा है ना, 2-4 क्लासेस से। और कोई दीपक नाम का स्टूडेंट जुड़ा है क्या हमारे साथ में आज क्लास में? अभी यहाँ पे कोई भी दीपक नाम का बच्चा है क्लास में, कोई भी? अभी लीव कर दो, अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है क्लास में। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बच्चों, मैं आई होप कि आप जो है अच्छे से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और निदा मैम इतना अच्छा पढ़ाती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिकायत का मौका आ रहा होगा आपके लिए। और देखिए, आपके साथ में क्या है कि मैं आपकी जब भी ए बैच में जाता हूँ, ए सेक्शन में जाता हूँ, मैं आपकी उनके सामने बहुत तारीफें करके आता हूँ कि मतलब आप इतने सारे बच्चे हो और जब भी आपसे ज्यादा उनकी अटेंडेंस रहती है। तो ये जो अटेंडेंस के पीछे मैं पड़ा रहता हूँ, ये इसीलिए पड़ा रहता हूँ कि बच्चों, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस अटेंड करोगे तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हो इसका फायदा तभी होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दिया और फिर ले लिया फिर छोड़ दिया, उससे इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा बच्चों। राइट? यहाँ पे सब लोग इतना मेहनत करते हैं, मैम इतना अच्छे से पढ़ाती हैं आपको, और मतलब एक बात को पूछने पे 2-3 बार भी बताती है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि भाई मैम ने मना किया हो बताने के लिए? नहीं हुआ होगा ना? राइट? तो इन चीजों का आपको जो है अच्छे से जो है मतलब कहने का ये है कि फायदा लेना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है इस बार। राइट? तो आपके साथ में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो आपको लगता है कि भाई नहीं क्लास अटेंड कर पा रहा है, कोई परेशानी है, या फिर ऐसा है कि भाई थोड़ा सा ऐसे दिमाग से उतर जाता है या फिर थोड़ा ढील छोड़ दी है, तो आप भी एक बार उनको फोन करके बताओ कि ऐसे ऐसे जो है क्लासेस को नहीं छोड़ना है। मैं तो करता ही हूँ, है ना? थोड़ा सा आपके साथ में जो आपके दोस्त रहते हैं, आपका इन्फ्लुएंस भी उन पे काफी अच्छा होता है। ठीक है? तो बस इतना ही मैं आपको कहने के लिए आया था। और आप काफी अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से इसी तरीके से चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आज शायद आपके स्कूल में आज या फ्राइडे को कोई सेरेमनी हुई थी, जिसकी कुछ बच्चों को गिफ्ट्स मिले थे, देखा था आपने? यस सर। आज यस है सर। ना? वो इसीलिए मिले थे ना कि उन्होंने कितनी अटेंडेंस गेन करी, कितनी अटेंडेंस पे थे वो लोग? 90% सर। 90% से ऊपर था। तो अब समझ लो कि आपके लिए भी वो सब चीजें रेडी हैं, बस आपको अपना जो है उस चीज से 90% से ऊपर रखना है। और यहाँ पर हैं कुछ बच्चे जिन्होंने अब तक 100% बनाए रखी अटेंडेंस। एक तो अंजलि, हिना, और एक बच्चा और था, काजल। इन हाँ तीन यस बच्चों सर। ने इन तीन बच्चों ने अब तक एक भी क्लासेस मिस नहीं करी है। इनके लिए आई रियली अप्रिशिएट देम। और इसी तरह से और भी बच्चे हैं जो इनके साथ साथ चल रहे हैं। और जैसे दीपिका है, दीपिका भी बहुत पास में है, 34 अटेंडेंस है इनकी। और फिर उसके बाद में जैसे रितिका है, और फिर तोशिका भी है, तोशिका है, शिखा है, ये भी बिल्कुल 34 पे ही है। तो यस यस यस। तो इस तरह से ही बच्चों आप अच्छे तरीके से करते रहो, तो जो है इसका फायदा आपको ज्यादा होगा। मैं ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ज्यादा समय ले लूंगा तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड एवरीवन, इसी तरह आप सभी ने ना कंटिन्यू रखनी है क्लासेस। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं अपना जो हम पढ़ रहे थे। हम कहाँ पर थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिया सबने। एनीथिंग रेज टू द पावर -n, किसी भी चीज की पावर अगर नेगेटिव में होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं बच्चों? 1, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 अपॉन वही नंबर लेकिन पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, और इसी का उल्टा भी चलेगा। इसी का क्या चलेगा? उल्टा भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ 1/13 स्क्वायर, 1/13 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13 रेज टू द पावर
-2, ठीक है, 13 रेज टू द पावर -2। ये चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है, मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ ये चीज। देखो, किसने बोला था रिपीट के लिए? एक मिनट। ओके, प्रिया, राइट? प्रिया। हाँ प्रिया, आप मुझे बताइए 12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 12 टू द पावर -4 कितना हो जाएगा? 12 minus 2. 12 टू द पावर -2। अब इसे आपने क्या करना है, 12 की पावर माइनस में चली गई है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे? ये इस फॉर्म में आ गया 12 की पावर -2, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/12 का स्क्वायर। नीचे ले आएंगे, नीचे लाकर डिनोमिनेटर में आकर पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी। समझ में आई बात? समझ में आई प्रिया? Yes, ma'am. देखो, हो क्या रहा है यहाँ पर, एक तरीके से अगर मैं आपको इलाबोरेट करके बताऊं, यहाँ पर कोशेंट लॉ लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल 12 टू द पावर -2, इसके नीचे डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख सकती हूँ बच्चों? Yes, ma'am. लिख सकती हूँ। अब 12 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 12 की पावर 0 लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. लिख सकते हैं। तो 1/, अब आप डिनोमिनेटर में कोशेंट लॉ लगा दो। 12 टू द पावर 0 माइनस होता है ना बच्चे कोशेंट लॉ में, प्रोडक्ट लॉ में प्लस होता है, कोशेंट लॉ में माइनस हो जाता है। अब माइनस माइनस Yes. तो 12 टू द पावर 2। इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं, मैंने इलैबोरेट करके बता दिया। इसके पीछे का, मैथ्स में हर चीज ऐसे तुक्के से नहीं हो जाती है कुछ भी, हर एक चीज का एक रीजन होता है, वो रीजन पूरा इलैबोरेट करके मैंने आपको बताया। अब डिनोमिनेटर में और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम ये निकाल सकते हैं। तो आपको मेन क्या याद रखना है कि एनीथिंग रेज टू द पावर -n है ना, उसको आप क्या लिखोगे? 1/a टू द पावर n। सभी को ये चीज समझ में आए बेटा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम yes ma'am repeat कर रिपीट कर देती हूँ बेटा, रुको। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 12 टू द पावर -2 आ जाता है, ये 2 टू द पावर -3 आ जाता है, आप उसको क्या लिखोगे? आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, लेकिन डिनोमिनेटर में जाकर पावर प्लस में हो जाएगी। जैसे 1/, इसको आप क्या लिखोगे? 1/2 क्यूब लिखोगे। समझे बात को? ओके मैम ठीक है। अब इसी को अगर यही चीज आपको ऐसे उल्टा करके दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया 1/2 टू द पावर -3, आप उसको न्यूमरेटर में ले आओ। न्यूमरेटर में लाकर क्या लिखोगे? प्लस प्लस का 2 टू द पावर 3 लिखोगे, है ना? 2 टू द पावर 3 लिखोगे, क्यूब लिख दोगे। या फिर अगर डिनोमिनेटर में 2 क्यूब लिखा हो सिंपली, तो आप 2 टू द पावर -3 भी लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बच्चों? हाँ, तो ये प्रोडक्ट लॉ था। और उसके बाद हमने कोशेंट लॉ पढ़ा था। अगर बेसिस सेम हो, डिवीजन हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे अगर 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 raised to power 2 रेज टू द पावर 2 के। ठीक है, नाउ हाँ बच्चे कमेंट कर लो। अगर 2 टू द पावर -6 है एंड दिस इज 2 टू द पावर 8, देन दिस इज इक्वल टू, सभी बच्चे कमेंट में करके बताएंगे, कमेंट में। काजल, सब्ट्रैक्शन होगी? एग्जैक्टली, यस। 2 टू द पावर -6, और उसमें हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? 8 को। दिस इज इक्वल टू, दोनों की साइन सेम है, माइनस माइनस विल गिव अस प्लस, सो लेट्स ऐड 6 and 8, 6 plus 8 will give us 14, but that 14 will be of minus, so 2 raised to the power -14 will be the answer, right? अब ये आ जाएगा ना मैम 1/2 raised to power Exactly, yes 14 Anjali, very good. Now we can write this number as 1/2 to the power 14. ठीक है, क्लियर यहाँ तक सब बच्चों को? प्रतीक, yes ma'am प्रतीक समझ में आ रहा है? शिखा, yes ma'am पूजा, okay, very good. Now what about 2 to the power -6 divided by 2 to the power -8?
मैम दोबारा से बता दो एक बार प्लीज। ओके हिना, ठीक है। हिना आप मुझे बताओ, दोनों डिवीजन में है बेटा और बेसिस सेम है हिना, यस तो मैम। पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। बेटा? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना हिना? हिना मैम ये हाँ। कुछ एक फॉर्मूला बताया था ना इसका, कुछ वो दिखा दो एक बार, वो समझ। क्या दिखाया था बेटा, दोबारा से बोलो। मैम जो आपने ऐसे कहा था ना कि जैसे ये ऊपर लिख रखा है ना ए की पावर m डिवाइडेड बाय, ऐसे आपने एक पहले बताया था वो। अच्छा, वो था a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n, वो इक्वल हो जाएगा a की पावर m प्लस n के। मैम ये नहीं कह रही, ठीक है, पिछला क्वेश्चन करवाया था वो दिखा दो एक बार। लास्ट क्वेश्चन हाँ। कौन था? अब करवाया था ना मैम। 6 और 8 वाला। यस मैम। ओके, अच्छा पहले ही वाला क्वेश्चन समझ लो, वो भी मैं बता दूंगी। है ना, आप पावर्स क्या है बेटा, -6, ठीक है, और -8, लेकिन वो दोनों क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो -6 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, -8। तो जब -6 में से -8 सब्ट्रैक्ट करता है बच्चों, तब क्या आएगा, -2 m प्लस के 2। एक मिनट, प्लस हाँ +8 हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू मैम हमें लगा कि मतलब 6 को -6 से डिवाइड नहीं नहीं नहीं, करना। हाँ 6 माइनस -8, 6 में -6 में से, इसीलिए मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिया। पुराना वाला एग्जांपल भी दिखाते हुए ना, जो एग्जांपल आप कह रहे थे, आप लोगों को तब एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। 6 to 2 to the power -6 डिवाइडेड बाय, पहला एग्जांपल मैंने जान के ऐसे लिया था। अब आप देखो, अब आप डिफरेंस पता कर पाओगे। पहले हम सिर्फ 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन इस केस में -8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? दोनों में डिफरेंस पता चल पा रहा है ना, इसलिए एक छोटा सा माइनस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आप -8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप सिर्फ 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो -6 -8, तो वो -14 हो गया, उसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, और इसको हमने सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर। ठीक ना, समझ में आया? पहला वाला क्वेश्चन भी मैंने साइड में लिख दिया है। यस मैम। हम थोड़े हाँ, और एग्जांपल और एग्जाम्पल, देना, हाँ और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी दे दो। करेंगे। पहले बताओ, ये क्लियर हो गया ना, बेसिक्स आइडिया लग गया? ठीक है, अब होगा क्या, आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ लिया जाएगा, प्रोडक्ट क्लॉज साथ में लगा दिया जाएगा, प्रोडक्ट और क्वोशंट क्लॉज साथ साथ में पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल a to the power m multiplied by b to the power m multiplied by a to the power -m divided by b to the power m multiplied by a to the power, चलो इसको हम कर लेते हैं 2m, इसको हम करते हैं -m, इसको हम करते हैं m। बताओ अब क्या आएगा, इसको भी रुको, मैं पावर थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ। अब आपने इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा आप लोगों को, बट सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में जो डिवाइड हो रही है, जो आपको लगता है कि आप उनमें क्वोशंट लॉ लगा सकते हो, उनमें क्वोशंट लॉ लगा लो। जिनमें आपको लगता है कि आप प्रोडक्ट लॉ लगा सकते हो, तो आप प्रोडक्ट लॉ लगा दो। पहले आप लोग अपने पास से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी, हिंट दे देती हूँ। पहले ऐसा करो, न्यूमरेटर का a to the power 2m, न्यूमरेटर का a to the power -m, इनको पहले जोड़ लो। हाँ हाँ, करो करो आराम से। a की पावर m आएगा मैम। न्यूमरेटर में, बताओ ना। न्यूमरेटर में या पूरा सॉल्व करके? ट्राई करो आप लोग, जहां से आपको लगता है ना, रास्ता ढूंढो खुद से, अपना रास्ता खुद से बनाओ। पहले आप खुद ट्राई करो, आराम से 5 मिनट ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी, मैं तो बताऊंगी एंड में जहां पर भी, क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व करने का अलग मजा होता है। ओके, a to the power m multiplied by b to the power m multiplied by b to the power -m। ओके, ठीक है ठीक है। काजल, अब आप मुझे बताओ, दो बेसिस, मुझे आपके आंसर में दो बेसिस सेम नजर आ रहे हैं, तो उनपे भी आप ऑपरेशन लगा सकते हो, उनपे आप लॉ लगा सकती हो।
आर्यन ने निकाल लिया है आंसर, अंजलि ने निकाल लिया है। हाँ अंजलि, यू आर वेरी क्लोज टू योर आंसर। ये भी और सॉल्व हो सकता है, मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आप रास्ता निकालो, आपका आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। हिना ने कर लिया है, सभी ट्राई करो बेटा। ओके, शिखा का है b टू द पावर 2n माइनस m। शिखा b की पावर तो m है ही नहीं बेटा कहीं भी। हाँ पूजा बताइए आप। पूजा, अच्छा ठीक है प्रिया, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी, समझ में नहीं आया तो। ओके रितिका, वेरी गुड, यू आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू योर आंसर। नाउ सॉल्व b टू द पावर 2n माइनस m। सिंपल सा है, सॉल्व कर दो इसको। पूजा, मैम ये मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया है। अच्छा ठीक है ठीक है पूजा, पूजा और प्रिया, कोई बात नहीं। ओके चलो, सभी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से ट्राई किया। किसी का आंसर शायद आ गया है, किसी का आंसर आ गया है बट पूरा नहीं आया, मतलब आधा तो सभी ने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है। ओके ठीक है, पूजा आपसे शुरू करती हूँ मैं। पूजा पहले मुझे बताओ, क्या न्यूमरेटर में कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हो, एनीथिंग जिसके बेसिस सेम हो? नो मैम। बेटा दिस इज ए, दिस इज ए। मैम न्यूमरेटर में? हाँ न्यूमरेटर में पूछ रही हूँ मैं। यस मैम, कर सकते हैं तो ये क्या आ 2a जाएगा? वाला। हाँ, 2 वाला a टू द पावर 2m माइनस m क्या हो 2m जाएगा? प्लस माइनस माइनस m, तो मैम 2 रेज टू पावर m। वेरी गुड वेरी गुड। प्रिया ये समझ में आया, a टू द पावर m आ जाएगा ये? प्रिया यस ठीक है। अब b टू द पावर 2n को मैं एज इट इज लिख रही हूँ, यहाँ b टू द पावर n और डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख रही हूँ। अब देखो, अब ध्यान दो प्रिया, आप मुझे बताओ कोशेंट लॉ लग सकता है यहाँ पे, ये वाला क्या? मैम am और am कट हो जाएंगे। वेरी गुड, एग्जैक्टली, a टू द पावर m, a टू द पावर m आपस में कट कैंसिल हो गए। नाउ यू आर ओनली लेफ्ट विद b टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n। प्रिया कैन यू सॉल्व दिस? अब मैम ऊपर चला जाएगा माइनस में। एग्जैक्टली। क्वेश्चन मैम रिपीट। कहाँ से रिपीट करना है बच्चे, कौन से वाले स्टेप से? शुरू से रिपीट कर लेता है। शुरू से। काजल वैसे आपका ना ठीक था। काजल पहले मुझे बताओ, ये और ये इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, मतलब पावर्स को ऐड कर सकते हो? बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना प्रिया? प्रिया बेसिस सेम है, a और a, पावर्स को ऐड कर दो। 2m प्लस, देखो पावर्स ऐड का मतलब माइनस n, तो 2m माइनस n बन जाएगा, वो सॉल्व होकर। प्रिया बेटा यस और नो? यस है ना। अब 2m, सॉरी दिस इज m, 2m माइनस m क्या हो जाएगा बच्चे? प्रिया 2m माइनस m, m m, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ m बचेगा, और क्या बचेगा? तो b टू द पावर 2n बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है? b टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n। अब प्रिया एंड काजल, क्या हम इन दोनों को आपस में कट कर सकते हैं a टू द पावर m? न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का a टू द पावर m, राइट प्रिया? नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद व्हाट? b टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n, करेक्ट? यस अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? ये वाला लॉ लग जाएगा ना, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस कर देंगे। माइनस हो जाएंगी, राइट प्रिया? सब्ट्रैक्ट कर दो, b टू द पावर कितनी आ गई? n आ गई। प्रतीक समझ में आया? नहीं प्रतीक? यस। हाँ वेरी गुड। सबसे पहले वैसे आर्यन ने आंसर किया था, आर्यन का आंसर बिल्कुल ठीक था, और बाकी सारे बच्चों ने किस किसने किया था, जिन्होंने भी b टू द पावर n लिखा था, उनका बिल्कुल ठीक था। रितिका, रितिका बेटा समझ में आया? हाँ रितिका का भी बिल्कुल ठीक था, a की पावर, देखो रितिका आपका आंसर क्या है, आपने भी बिल्कुल ठीक किया है, आपने एक साथ कर दिया a टू द पावर 2m माइनस m माइनस m। आप जब इसको सॉल्व करोगे 0 बन जाएगा ना रितिका, a टू द पावर 0 बन जाएगा, और आपके पास एट दी एंड क्या बचेगा? 2n माइनस n। तो रितिका का भी आंसर बिल्कुल ठीक था, बस थोड़ा सा आगे सॉल्व करने की जरूरत थी। वेरी गुड रितिका। और काजल का भी ठीक था, थोड़ा सा आगे सॉल्व करने की जरूरत थी, तो मतलब आधे से ज्यादा सॉल्व सभी बच्चों ने कर दिया था। शिखा बेटा समझ में आया? मैम वो b की पावर m लगा हमें इसलिए। अच्छा ठीक है, बट समझ में आ गया ना? यस।
वेरी गुड। तो ये क्वोशंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ था। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम जो है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर लॉ, उसमें क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2 to the power 2 और उसकी पावर 1/2 है, तो 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी? और 2 की रेस टू पावर 2। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना बच्चे। मैम ओनली 2 ओनली 2 वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इज माई वॉइस नॉट क्लियर? क्लियर है बच्चे कि नहीं है बताओ? है मैम। क्लियर है? प्रिया Which is आप not एक बार clear. कट करके दोबारा ज्वाइन। नॉट क्लियर? एक बार आप क्लास को कट करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करो बच्चों, ठीक है? तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी चीज की पावर, अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में पता क्या हो रहा है, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है ना। सभी बच्चों को ये बात पता है ना कि पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट 2। और आपको पता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? ओनली 2 तो यही चीज यहाँ पर है, यहाँ से ही ये चीज बनी। देखो सारी चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड है ना। कुछ भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं हो रही। अंडर रूट 2 का अगर स्क्वायर है उसका मतलब 2 क्यों है? बिकॉज अंडर रूट 2 मीन्स पावर 1/2 और पावर्स क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारे पास एट दी एंड सिर्फ पावर 1 बच है ना। समझ में आया बच्चों? बच्चों यस और नो? दोबारा बताना एक बार। अच्छा रिपीट करती हूँ। देखो अगर आपको सिंपल सा, पहले मैं बेसिक से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 to the power 2 और इसकी होल पावर है 3, सो व्हाट विल यू डू? आपको क्या करना है, इन दोनों पावर्स की बच्चे क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। सो 2 to the power क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल इसी तरह का लिया था कि 2 to the power 2 एंड होल रेस टू द पावर 1/2, ये लिया था मैंने। अब आप सॉल्व करो इसे। 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, बच्चों कितना आएगा? सॉल्व करो। 2 मैम। हम 2 2 to the power 1 आ जाएगा ना अगर मैं सॉल्व करूँ। हाँ दैट्स एग्जैक्टली मींस 2। आर्यन समझ में आया बेटा? मैम 2 से 2 कट जाएगा ना ये? एग्जैक्टली यस, 2 से 2 कट जाएगा। या फिर आप न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। जैसे भी आपको ठीक लगे 2 से 2 काट दो। आर्यन क्लियर बेटा? 2 to the power 1। हाँ, और जो मैं अंडर रूट वाली बात बोल रही थी वो मैं यही बोल रही थी कि जो पावर 1/2 होती है उसका मतलब अंडर रूट होता है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, ठीक है। अब देखो पावर 1/2 की जगह मैंने अंडर रूट 2 लिख दिया, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपको पता ही है ना 2 होता है। हम कहते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, दिस एक्चुअली मीन्स कि वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। कटने वाला कोई चीज नहीं होता है मैथ्स में। जैसे हम डिवीजन में भी कहते हैं ना कि 2 से 2 कट गया, नहीं, जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे यूज करते हैं कि 2 से 2 कट गया। एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चों? एक्चुअल में क्या हो रहा है? 2 से 2 डिवाइड होकर हमें 1 दे रहा है। 2 से 2 डिवाइड होकर हमें आंसर 1 मिल रहा है। वैसे ही हम यहाँ पे कहते हैं ना कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब हमने आपस में मल्टीप्लिकेशन करी तो हमारी पावर 1 बन गई, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों एग्जैक्ट मीनिंग चीजों का, है ना। सो इस तरह से हम पावर लॉ को अप्लाई करते हैं। फिर अगर पावर्स जो है सेम एक्सपोनेंट्स के हो, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट अब क्या हुआ, अब हमारे पास बेसिस डिफरेंट है। नाउ वी हैव डिफरेंट बेसिस, है ना, लेकिन उनकी पावर्स कैसी है बच्चों? पावर्स कैसी है? सेम पावर्स, एग्जैक्टली। सो अगर 2 to the power 2 है मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 2 है, आप उसको क्या करोगे? 2 into 3 होल रेज़ टू द पावर 2। पावर बाय 2 हाँ 6 का स्क्वायर आप चेक भी कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 जा 36, 6 स्क्वायर 36 आ रहा है ना इक्वल। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या मैम? कैसे? 2 अंडर रूट 6, सॉरी 2 रेस टू पावर 6 एंड 3 रेस टू पावर 6। मतलब मुझे
समझ नहीं आया बेटा, कौन इसी क्वेश्चन को बोल रहे हो आप, जैसे 6 का Yes, स्क्वायर है, ma'am. क्या लिख Yes, सकते ma'am. हैं इसको, क्या लिख 2 सकते हैं? raised to power 6 हाँ to 3 raised to power 6. Sorry, 2. 2 raised to the power 6 multiplied by 3 raised to the power 2. ऐसे ना मुझे 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2. हाँ, आप इसको बोल रहे हो, क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 to the power 6 multiplied by 3 to the power, कुछ ऐसे बोल रहे थे अंजलि आप? कोई बात नहीं, रॉन्ग होगा, हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना। अच्छा, नहीं 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 बच्चे, ऐसे डाउट्स नहीं रखने, कुछ भी रॉन्ग होगा तो हम चेक करेंगे ना। 2 to the power 2 multiplied by 3 to the power 2. मैम ऐसा बुक में लिख रखा है तो आपने भी ऐसे लिख रखा 2 into 3. मैंने पावर नहीं देखी इसलिए मुझे ऐसे लगा. ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि अगर पावर सेम है, अगर आपको फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, अगर आपको ए बी रेज टू द पावर एम दिया गया है, आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हो, ए की पावर एम, बी की पावर एम। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 होल रेज टू द पावर 2, ठीक है। अब या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 18 का स्क्वायर करो, ठीक है, या तो आप 18 का स्क्वायर करो, और आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर, आप उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। समझ में आई बात बच्चे? आप उनको अलग अलग करके भी इस तरह से लिख सकते हो। एवरीवन क्लियर बच्चे? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. पक्का Yes, ma'am. बच्चों? यस। अच्छा, नाउ टेल मी, अगर मेरे पास है 3 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 11, तो क्या मैं उसको लिखूंगी 9 raised to the power 110? No, ma'am. मैम या अगर मेरे पास, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। होगा प्लस, सॉरी प्लस. ओके, अगर मेरे पास है 3 to the power 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 10, तो क्या मैं उसको 6 raised to the power 10 लिख सकती हूँ? यस मैम. यस Absolutely. लिख सकती हूँ, है ना, एक्चुअल में मैं इसे वो लिख सकती हूँ, करेक्ट? यस और नो Yes, बच्चों? यस मैम. ओके ओके, चलो। हम्म, चलो तो सेम बेसिस रखती हूँ मैं। फाइव ही रहने देते हैं इसको सॉल्व करो सब बच्चे। चलो इसकी पावर थोड़ी छोटी कर देती हूँ मैं, -1 रखते हैं। मैम इसमें 6 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, या तो बेस सेम करो मैम, या फिर इनकी पावर सेम करो। अब यहाँ पे आप क्या काम कर सकते No हो, need, ma'am. हो गया. 6 to the power 3 को बच्चे क्या लिख सकते हो, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्वेश्चन देखे, आप उसको और तोड़ के लिख सकते हो। सभी बच्चे को करने दो, सभी बच्चे थोड़ा सा ट्राई करेंगे। सभी ट्राई करो बच्चों। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो आप
6 क्यूब को बच्चे क्या लिख सकते हो? 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब लिख सकते हो, यस और नो? यस मैम। कोई बात नहीं है ना, लिख सकते हो। ये चीज पता चला सबको कि आप 6 क्यूब को 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब लिख सकते हो। यस मैम। क्लियर है? ओके। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 4 multiplied by 9 raised to the power 1 divided by 3 square multiplied by 2 to the power 5। अब जहां जहां आपको लगता है कि आप लॉज का यूज कर सकते हो वहां पे कर लो। यहाँ पे कर लो पहले 2 क्यूब 2 to the power 4, बच्चे क्या हो जाएगा? 2 to the power 7 हो जाएगा। अब 3 क्यूब और 3 स्क्वायर में लगा दो, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। सभी को समझ में आ रहा है ना? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर्स, मल्टी। अच्छा, ये जो 9 to the power -1 है, क्या मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाकर 9 लिख दूं? कर दूं ऐसा? क्या मैम दोबारा से लिखाना एक बार? 9 वाला स्टेप, ये 9 की पावर आप 9 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 की रेज्ड पावर -2। एग्जैक्टली वो भी लिख सकते हैं। आप इसको डिनोमिनेटर में भी ला सकते हो, ला सकते हैं ना बच्चों? मैंने बताया था ना, एनीथिंग रेज टू द पावर -n उसको हम डिनोमिनेटर में लाकर पॉजिटिव पावर में लिख देते हैं। बच्चों ऐसे कंफ्यूज Yes, मत हो, नहीं समझ में आया आप क्लियरली बोलो मैम समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से बताओ। मैम समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, अभी आप 6 पर फोकस मत करो, आप बताओ आप क्या सॉल्व कर सकते हो? प्रिया, कौन से नंबर को सॉल्व कर सकते हो? 2 और 2, मैम इसमें होंगे मैम 2 की रेज्ड पावर 5 और 2 की रेज्ड पावर 4। ठीक है प्रिया, 2 की पावर 4 2 की पावर 5 को तो सॉल्व किया जा सकता है ना प्रिया? यस मैम। हाँ, ऐसे घबराना नहीं है क्वेश्चंस को देखकर, कोई बात नहीं, हम समझेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 5 हो जाएगा, है ना प्रिया? यस मैम। अब बताओ 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 5 कितना होता है? 4 माइनस 5 -1। प्रिया -1 होगा। यस मैम। मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। अब जो माइनस में होते हैं उन्हें हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ना बेटा, लेकिन उससे पहले क्या करो, अब यहाँ पे आप 6 को क्या लिख सकते हो? 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये वाला लॉ देखो कि अगर 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब है, आप उसे 6 का क्यूब लिख सकते हो। a इंटू बी की वही पावर, बेसिस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। आपने ये वाला लॉ लगाया, लगाया प्रिया? यस मैम। पक्का समझ में आया? पक्का? यस मैम। है ना? अब यहाँ पे क्या करो, आपके पास क्या है? 2 की पावर -1 इंटू 9 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 2 की पावर -1 कितना हो जाएगा प्रिया? दोनों मल्टीप्लीकेशन में कितना बचेगा? 2 की पावर कितनी बचेगी बच्चे? 3 - 1 करो ना, 2 की रेज्ड 2 रेज़ टू द पावर 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 की पावर 3 और डिवीजन में 3 की पावर 2 है, तो आपके पास 3 की कितनी पावर बची? 1 बची। और 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 की रेज्ड पावर -2। ठीक है, तो अब 3 टू द पावर -2 हो जाएगा प्रिया। प्रिया यस और नो? हो जाएगा ना? यस मैम। यहाँ पे लिख दो 3 टू द पावर -2, इन्हें सॉल्व करो, सिंपल सी बात है। 2 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, 3 की पावर 1 - 2 -1 बेटा। बच्चों यस और नो सारे बच्चे बोलो। तो 4/3 Yes. आएगा, 4/3 आया बच्चों। आर्यन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि क्या हो गया। चलो ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस के हिसाब से हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
मैम एक बार ये बताना। हाँ बताओ, पूछो पूछो पूछो। मैम जैसे कि एक ए रेज टू पावर एम हो और मैम डिवाइड में बी रेज टू पावर एम हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे मैम? तब बेटा तब भी क्या होगा, अगर a रेज टू द पावर m है, b रेज टू द पावर m है, उनको भी आप एक साथ लिख लो और उसकी होल पावर m कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल देखती हूँ। 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2, फॉर एग्जाम्पल ये है। ठीक है, आप उसको क्या लिखो, 4/8 होल रेज टू द पावर 2, और अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 होल रेज टू द पावर 2। ठीक है, ठीक है बच्चे, बच्चों समझ में आया यस है मैम। ना? यहाँ पर आप क्या दोबारा से समझाऊं ये वाला? स्क्रीन पीछे कर दो एक बार। ओके, ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम अभी रखते हैं, हम पहले क्वेश्चंस कर ले, फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है काजल, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा से आएंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ सिंपल, उनमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने हमने जो लॉज पढ़े हैं ना वही वाले लॉज लगेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, सारे समझ लिया सबने? चलो, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, 11 रेज टू द पावर 11 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 11 है, एंड वी आर सेइंग कि दिस इज इक्वल टू 1100 की पावर 11। ठीक है, ये अभी ताजा ताजा याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये लॉ हमने अभी अभी पढ़ा है, जस्ट एक लॉ अभी अभी पढ़ा है। आई हैव डन मैम। ओके ओके गुड, सभी बच्चे करेंगे। चलो 5 सेकेंड्स और। वेरी गुड वेरी गुड, सिर्फ 2-3 बच्चे रह गए। किस किसने आंसर सबमिट नहीं किया? किसने आंसर सबमिट नहीं किया? दीपिका आपने किया? चलो 5 4 3 2 एंड 1। प्रिया, रियलाइज हुई मिस्टेक, मुझे पता है सभी को लॉ पता है, लेकिन सबने मिस्टेक क्या करी कि अरे 11 इंटू 10 1100 ही तो होता है, यही किया ना, है ना प्रिया? नो मैम। फिर क्या किया प्रिया? मैम मेरा तो ठीक है। 2 बच्चों ने गलत किया है। मैम मेरा तो ठीक है। हाँ, जिस जिसका ठीक हुआ है बेटा, 1100 ये फॉल्स होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या आंसर होना चाहिए था, 11 रेज टू द पावर 11। मैम इनकी मल्टीप्लिकेशन ही गलत है, पहले मेन तो सबसे वही पहले रॉन्ग है, बाकी तो सब ठीक है। तो ये 110 रेज टू द पावर 11 आता तो मैम हाँ, सब कहाँ ठीक है है? ना? मैं ये 2 वाला बता रही हूँ, अगर ये होता तब ये ट्रू होता, बट हमें ये दिया गया था, सो दिस इज फॉल्स। प्रिया समझ में आया बेटा? सही है प्रिया? ओके वेरी गुड। किस, अच्छा प्रिया को लग रहा था कि किन्हीं 2 बच्चों को हुआ, किन 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है? क्लियर है ना बच्चों? चलो वेरी नाइस वेरी नाइस, आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सबको पता चल गया ना, यहाँ पर लॉ लगा a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू, नो मैम, नहीं हुआ? नो मैम, नो मैम, क्लियर नहीं हुआ? b टू द पावर n। यस मैम। ओके सॉरी, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, a इंटू बी होल रेज टू द पावर m। ये लॉ हमने यहाँ पर यूज किया है ना, और ये ट्रू कब होता है सभी को वो भी पता चल गया ना, इफ दिस इज इक्वल टू 110 रेज टू द पावर 11, है ना? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन।
आप इसे बड़ा करके लिख दो। हाँ मैं इसको ना, एक मिनट, हाँ अभी सब बच्चे ना आंसर अभी सबमिट मत करना, मैं इसको लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को पावर्स देखने में कोई कंफ्यूजन ना हो। Okay, so here we have 3 raised to the power 2 multiplied by 3 raised to the power 5 multiplied by 3 raised to the power 4. Very simple. बच्चों एडिशन ध्यान से करो। ओके चलो चलो शाबाश। 5, कोई एक बच्चा है जिसने आंसर ही नहीं किया। 4, 3, 2, 1। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे, ये तो 5 सेकंड में हो जाना चाहिए था। यहाँ पर हम कौन सा लॉ लगाएंगे? प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। a to the power m multiplied by a to the power n will give us a to the power m plus n। क्या आ जाएगा बच्चों? 3 to the power 2 plus 5 plus 4। 2 plus 5 plus 4 कितने होते हैं? 11। कितना इजी क्वेश्चन था ना। ये भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया। बच्चों एडिशन गलत किया, एडिशन ही गलत किया होगा। समझ में आया? पावर्स इसलिए मैंने लिख दी थी बच्चों। सबको समझ में आया? यस मैम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट डिफिकल्ट नहीं है। मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी देती हूँ। 5 to the power 2 multiplied by 3 multiplied by 5 to the power 4। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये पूरा ब्रैकेट किससे डिवाइड हो रहा है? ठीक है, मैं थोड़ा सा ना आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ इस केस में। डिवाइडेड बाय 5 to the power 7 है। अब आप लोगों को पता है स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैम। 2 मिनट रुक जाना। हाँ हाँ कोई बात नहीं। बच्चों ध्यान से अपनी नोटबुक देखकर एक बार आंसर को दोबारा से देखकर फिर वहां पर आंसर करना। पहले इसमें पावर लॉ लगेगा, उसके बाद प्रोडक्ट लॉ लगेगा, उसके बाद कोशेंट लॉ लगेगा। इसमें टोटल 3 लॉज लगने वाले हैं। ओके सो मुझे लगता है अगर कहीं आप लोगों को ऑप्शंस देखने में प्रॉब्लम ना आ रही हो, दिस इज 5 to the power 14, दिस वन इज 5 to the power 7, दिस इज 5 to the power 3 and this is 5 to the power 2। आराम से सॉल्व करो सब। हम्म 5 seconds more। 5, 4, 3, 2 and 1। okay yes this one is easy but थोड़ा सा ट्रिकी है। अब पहले क्या करो, लगा दो इसमें पावर लॉ। यहां पर लगेगा पावर लॉ बच्चे। 5 to the power 2 multiplied by और होल रेज टू द पावर 3 क्या बन जाएगा बच्चों? ये
5 to the power 3 2s are 6। ये चीज सभी को पता है, सबको पता है? Yes, ma'am. ओके, कहाँ पर गलती हुई आर्यन? क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद बताना, ठीक है? ये ठीक किया था आर्यन बेटा? शिखा, यहाँ तक सबका ठीक था ना? 5 to the power 6 सभी ने किया था, yes or no? Yes, ma'am. Yes, okay, very good. Now 5 to the power 6 multiplied by 5 to the power 4 divided by 5 to the power 7. This is equal to, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट लॉ लगा दो, ऐड कर दो, मतलब पावर्स को 6 plus 4 10 divided by 5 to the power 7 and this is equal to 5 to the power 3. सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था। अरे कहाँ गलती हुई? आंसर तो ठीक था, ऑप्शन गलत चुना गया। अरे ठीक है बच्चे, ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है, आगे से ध्यान रखना आ रहे हैं। और किस किस का रॉन्ग हुआ था? 3 बच्चों का हुआ है टोटल, बाकी 2 कौन है? ईमानदारी से बताओ क्या मिस्टेक हुई है? किससे हुई है मिस्टेक? क्या मिस्टेक हुई है? दीपिका, क्या मिस्टेक हुई है बेटा? वेरी गुड प्रिया। हाँ दीपिका बताओ बेटा। चलो कोई बात नहीं, अपनी मिस्टेक पता चल जानी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। नाउ सिंप्लीफाई दिस वन। अब ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है जैसा हमने शुरू में किया था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t टू द पावर 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय t टू द पावर 4, ठीक है। यहाँ पे चारों ऑप्शंस में बेटा t की पावर ना 4 है, आप लोग कभी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओ, t की पावर 4 है। अब थोड़ा सा सभी ने लगाना है ध्यान इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ये वैसे ही होगा, मैम 10 को ब्रेक करो। क्वेश्चन है ना, क्या हुआ? मुझे बेटा वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मैम ये 8th क्लास का क्वेश्चन है ना। बेटा इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। मैम Yes, ma'am. 10 की पावर कैसे ब्रेक करें? थोड़ा बेटा आपको क्या चाहिए पहले आप मुझे बताओ। टी तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली, है ना? 10 से हमें टी तो नहीं मिलने वाला, क्या 5 मिलेगा 10 से? 5.2 into 5। हाँ मतलब आपको ही ना इस तरह से आइडिया लेना है कि आपको टी की जरूरत है, बट टी हमें 10 नहीं देगा। आपके पास 5 भी है, एक नंबर और है 5, तो क्या 10 को 5 के किसी भी मतलब किसी भी तरह से 5 के साथ लिखा जा सकता है? 2 into 5 लिखा जा सकता है ना बेटा, है ना? समझ में आ गया ना? इसी तरह 25 को भी 5 का स्क्वायर लिख देना। मैम ये पूजा बीच में बोल गई इसलिए कुछ समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से बता दो। ओके मैं दोबारा से बताती हूँ। ये जो 10 है ना, मैम 10 आपको टी तो सॉल्व हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा नंबर क्या है? 5 है। क्या 10 और 5 मतलब 10 से आप 5 निकाल सकते हो? यस मैम। हिना सॉरी हिना, 10 को अगर 10 क्यूब है तो क्या उसको 2 into 5 का होल क्यूब लिखा जा सकता है? यहाँ पर आप वाले ही लॉ लगाओ ना। बस मैम समझ गई। समझ गए ना सब बच्चे? ओके बच्चे आंसर को 1-2 बार दोबारा से देखकर सबमिट करना। ओके अगर कोई ना इस क्वेश्चन के बाद अगर या फिर किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, कोई नोटबुक दिखाना चाहे तो नोटबुक भी दिखा सकता है।
मतलब किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। हम्म, ठीक है ठीक है। ट्वेंटी फाइव को 5 स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। शिखा, तौशिका और आर्यन ने कर दिया है। यस बच्चों, हिंट चाहिए या खुद से कर पा रहे हो? नहीं हो अच्छा चलो हिंट देती हूँ मैं। 25 को बच्चों आप लोग 5 स्क्वायर लिख सकते हो। लिया नहीं आता। काजल, ये तो कर लिया ना? अच्छा यहाँ तक तो मुझे लगता है सभी ने कर लिया। डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। बेटा ये भी कर लिया। 10 को 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब लिख लिया। नो मैम। हाँ 10 को 2 क्यूब 5 क्यूब 5 क्यूब लिख लो। अब आपको ना, आपको अब समझ में आ जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ। बच्चे प्रिया, मुझे लगता है कि आपकी साइड थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हम्म, मैम ये ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रही। ओके अच्छा तो काजल आप बताओ, आपने कितना सॉल्व कर लिया? इसके सारे हो आगे क्या गए किया बेटा, ये बताओ। सारे हो गए। अच्छा आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर क्या आया? आंसर तो आ गए, ऑप्शन पता नहीं क्या क्या है, दोबारा लिख नहीं दो। हाँ, आप अपना आंसर बताओ ना। 5t आपका आंसर क्या है? 5t4 5 t टू द पावर 4। हाँ डिवाइडेड बाय 8। मैम मैं बताऊं क्या मैंने कहाँ से कर लिया? बताओ, चलो आप बताओ अपना आंसर। मैम बताओ। 5 और 5 की स्क्वायर और 5 की क्यूब है ना, हम्म, अगर बेस सेम है और वो डिवाइड में अलग अलग है पावर हम्म, तो मैम माइनस हो जाएंगे ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आ जाएगा। तो मैम So? ऐसे 5 की 2 T8 और T4 को मैम माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया, t टू द पावर 4 बचा। ये तो ठीक किया। अब देखो यहाँ मैम पे, 5 हाँ की हम 4 भी यहाँ तो पे लिख सकते हैं। एग्जैक्टली पहले जो आसान काम है ना बेटा उसको करो, पहले इन्हें ऐड कर दो। 5 टू द पावर 4 लिख लो। ठीक है शिखा? मैंने कर लिया मैम। अब आप, हाँ अब आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। 5 टू द पावर 4 और ये 5 टू द पावर 3। अब आप पावर्स को माइनस कर दो। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 2 का क्यूब बचेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 5 t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इट इज। समझ में आया बच्चों? यस मैम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आया तो ऐसा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं क्लास में, तो कल मैं इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी वेडनेसडे को हम इस क्वेश्चन को दोबारा से समझेंगे। घबराने वाली बात नहीं। पहले मैं इससे इजी वाले थोड़े से होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगी आप लोगों को। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करना, फिर हम इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे। घबराना नहीं कि समझ में नहीं आया, नहीं हो पाया, हम करेंगे प्रैक्टिस अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास को फिर हम यहीं पर एंड करते हैं।